सोचो एक गांव जहां लोगों को लगता है कि कमाई सिर्फ शहर में होती है, लेकिन उसी गांव में एक लड़का 2000, 5000 या 10,000 रुपए से शुरू करके अपनी छोटी सी इनकम बिल्ड कर रहा है। ना बड़ी डिग्री, ना फैंसी ऑफिस, ना लाखों का सेटअप, सिर्फ एक चीज, सही आइडिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकते हैं, गांव में चल सकते हैं और सही तरीके से किए जाएं तो अच्छी कमाई दे सकते हैं। सबसे पहले समझ लो, बिजनेस का मतलब हमेशा बड़ा फैक्ट्री सेटअप नहीं होता। कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल काम वही होता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला आइडिया है मशरूम फार्मिंग। अब ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनके पास बड़ी जमीन नहीं है लेकिन वो कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। मशरूम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे शुरू करने के लिए खेत नहीं चाहिए, बस एक छोटा रूम, थोड़ा साफ एनवायरनमेंट और सही ह्यूमिडिटी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि खेती का मतलब सिर्फ धान, गेहूं या सब्जी होता है, लेकिन मशरूम अलग गेम है। इसकी डिमांड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल मार्केट्स और हेल्दी फूड बायर्स में रहती है। और अच्छा पार्ट ये है कि इसका साइकिल भी फास्ट होता है, यानी महीनों वेट नहीं करना पड़ता। अगर काम सही हुआ तो 25 से 40 दिन के अंदर रिजल्ट देखने लग सकता है। दूसरा आइडिया है क्लाउड किचन। अब ये थोड़ा मॉडर्न बिजनेस है, लेकिन अगर आपके घर में कुकिंग का अच्छा हाथ है या फैमिली में कोई अच्छा खाना बनाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। क्लाउड किचन का मतलब सिंपल है, बिना रेस्टोरेंट खोले सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए खाना बनाना। ज़ोमैटो, स्विगी या लोकल डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू आप सेल्स कर सकते हो। इसमें फायदा क्या है? रेंट कम, सेटअप कम और फोकस सिर्फ खाना क्वालिटी पर। ना फैंसी चेयर्स चाहिए, ना बड़ी डेकोरेशन। अगर टेस्ट अच्छा है, पैकिंग साफ है और डिलीवरी टाइम ठीक है तो ग्राहक दोबारा आते हैं। गांव में भी अब लोग अलग अलग फूड ऑर्डर्स करते हैं, खासकर जब आसपास कॉलेजेस, हॉस्टल्स, ऑफिसेज या डेंस पॉपुलेशन हो। तीसरा आइडिया है डिजिटल सेवा प्लस ऑनलाइन फॉर्म सेंटर। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में गांव में इसकी डिमांड बहुत रहती है। स्कॉलरशिप फॉर्म हो, एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो, आधार अपडेट हो, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, जॉब एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड प्रिंट, इन सब कामों के लिए लोगों को हेल्प चाहिए होती है। कई लोग खुद नहीं कर पाते, कई लोगों के पास इंटरनेट या लैपटॉप नहीं होता और कई लोग गलती कर देते हैं। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन और बेसिक नॉलेज है तो आप ये सर्विस शुरू कर सकते हो। पहले अपने इलाके में ट्रस्ट बनाओ, धीरे धीरे लोग खुद आने लगेंगे। इस बिजनेस की खास बात क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी नहीं होता, लेकिन रेगुलर डिमांड रहती है। गांव में लोग फॉर्म भरने वाला बंदा ढूंढते रहते हैं और अगर आप रिलायबल हो गए तो आपका छोटा सेंटर डेली बेसिस पर चल सकता है। चौथा आइडिया है नर्सरी बिजनेस। अब ये बिजनेस थोड़ा अंडररेटेड है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको प्लांट्स, सैपलिंग्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल सीडलिंग्स से काम करना आता है तो नर्सरी अच्छा ऑप्शन है। लोग घर सजाने के लिए, खेत में लगाने के लिए या किचन गार्डन के लिए पौधे खरीदते हैं और गांव में तो इसकी शुरुआत काफी लो कॉस्ट में हो सकती है। आप छोटे पौधे, सीजनल फ्लावर्स, फ्रूट सैपलिंग्स या वेजिटेबल सीडलिंग्स तैयार करके लोकल मार्केट में बेच सकते हो। अगर प्रेजेंटेशन साफ है, पौधे हेल्दी हैं और रेट रीजनेबल है तो बायर्स मिलते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि इसमें ग्रोथ नेचुरल होती है। एक छोटे से ट्रे से शुरुआत होती है, फिर पॉली बैग प्लांट्स, फिर बिगर क्वांटिटी, यानी धीरे धीरे बिल्ड होता है। मान लो किसी के पास घर के सामने खाली जगह है, छप्पर के पास एरिया है या यार्ड की एक कोने में खुली जगह है, वहीं से नर्सरी शुरू की जा सकती है। पांचवा आइडिया है स्मॉल ब्रॉयलर फार्म। और ये आइडिया थोड़ा सीरियस है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल भी है। अगर आपके पास खाली जगह है या खाली जमीन पड़ी हुई है तो आप ब्रॉयलर फार्मिंग छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हो। इसमें 30 से 40 दिन का साइकिल होता है, इसलिए ये फास्ट टर्नओवर वाला बिजनेस माना जाता है। अब इसको 2 तरीके से समझो। पहला, आप खुद इन्वेस्टमेंट करके चिक्स, फीड, शेड और मैनेजमेंट हैंडल करो। दूसरा, कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल भी देती हैं, जहां बर्ड्स, फीड, मेडिसिन और टेक्निकल सपोर्ट कंपनी देती है और फार्मर को तय टर्म्स के हिसाब से पेमेंट या कमीशन मिलता है। लेकिन इस मॉडल में टर्म्स हर कंपनी में अलग होती हैं, इसलिए बिना समझे साइन नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास एम्प्टी लैंड है, एम्प्टी शेड है या बैकयार्ड में जगह है तो ये बिजनेस जीरो से स्टार्ट होने के बहुत करीब जा सकता है। मतलब बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, बस सही प्लानिंग चाहिए और यही इसकी सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर पूरे वीडियो को एक लाइन में समझना हो
तो बात यह है कि गांव में पैसे की कमी नहीं है, कमी है ऐसे आइडियाज की जिन्हें छोटी स्केल पर शुरू किया जा सके। मशरूम फार्मिंग, क्लाउड किचन, डिजिटल सेवा, नर्सरी और स्मॉल ब्रॉयलर फार्म, ये पांचों आइडियाज अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, इनमें शुरू में बहुत बड़ा खर्च नहीं चाहिए, और अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तो ये धीरे धीरे इनकम सोर्स बन सकते हैं।